जो युवा कांवड़ लेने जा रहे हैं उनको मेरा एक ही संदेश है, अगर इन्होंने बचपन में स्कूल के बस्ते सही से उठाए होते तो आज इन्हें कांवड़ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। लास्ट ईयर एक ट्वीट किया था किसी रितु चौधरी जी ने, किताब उठा लिया होता तो आज कांवड़ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। लास्ट टू लास्ट ईयर जब कांवड़ जा रही थी ना, तो मीट उन कांवड़ियों के ऊपर फेंका गया था, थूका गया था उनके ऊपर। मेजॉरिटी अपने त्योहार अच्छे से बना नहीं सकता क्योंकि बात बात पे साइंस की आ जाएगी, पर्यावरण की बात आ जाएगी, हर सारी चिंताएं इनके त्योहारों पे आ जाएगी। तो ऐसे में एक और भगवाधारी है जिसको मैं रियली में अप्रिशिएट करना चाहूंगा, दैट इज योगी जी, जिन्होंने दीपोत्सव बना के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया कि हम तो दीपावली के दिए जलाएंगे। और जो कहते हैं कि पोल्यूशन हो रहा है, फालतू का नौटंकी करते हैं, आगे बात कर ले। पर योगी जितना डायरेक्ट हिंदूज के ऊपर बात करता है, मैंने नहीं देखा किसी और को करते हुए। इस देश में हिंदुओं का चाहे कोई सा भी फेस्टिवल हो, कांवड़ यात्रा आ जाए, कुंभ आ जाए, दीपावली, होली या कोई भी फेस्टिवल आ जाए, और हिंदू उसमें अगर खुश दिख रहा है आपको, तो कोई एक कम्युनिटी, कोई ऐसी एक लॉबी होगी जो ये जरूर बोलेगी कि ये पाखंड है। फॉर एग्जाम्पल अभी सावन मंथ चल रहा है, भगवान शंकर को बहुत प्रिय है, और पूरे भारत में, स्पेशली उत्तर भारत में लगभग 4 से 5 करोड़ कांवड़िया लोग गंगा जल भर के 100, 200, 300 किलोमीटर पैदल चल जाते हैं। 11, 12, 20 दिन तक पैदल चलते हैं नॉन स्टॉप। भगवान शंकर के प्रति अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हैं और माहौल को बहुत ही ऑस्पिशियस कर देते हैं अपनी यात्रा से। पर फिर एक व्यक्ति आता है जो पहना तो भगवा है, बोलता खुद को साधु है, बुद्धिस्ट साधु, बुद्धू साधु आई वुड से। ये क्या कहता है इन कांवड़ियों के बारे में, जरा सुनिए। जो युवा कांवड़ लेने जा रहे हैं उनको मेरा एक ही संदेश है, अगर इन्होंने बचपन में स्कूल के बस्ते सही से उठाए होते तो आज इन्हें कांवड़ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये शिक्षा से वंचित लोग रह गए, ये कांवड़ लेने जा रहे हैं। देखिए, मैं कोई अंधविश्वासी पाखंडी बाबा नहीं हूँ कि भस्म मल के मैं कुछ पैदा कर दूं, न मैं जल छिड़क करके कुछ पैदा कर सकता हूँ। मैं विज्ञानवादी हूँ, तर्कवादी हूँ, संविधानवादी हूँ। तो जैसा मैंने बोला कि अगर भारत में कोई भी हिंदू त्योहार है, यात्राएं हैं, और किसी को जबरदस्ती का ज्ञान ना फैलना हो, ऐसा हो सकता है क्या? मैं ट्विटर पे देख रहा था, लास्ट ईयर एक ट्वीट किया था किसी रितु चौधरी जी ने, क्या कहती है, किताब उठा लिया होता तो आज कांवड़ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं बस इतना ही कहूंगा कि कमेंट में जितने भी शिक्षार्थ कम में माताजी सब्सक्राइबर्स हैं, हमारी व्यूअर्स हैं, आप लोग कमेंट में इन माताजी को आप ही कुछ बोलिए। इसे सिर्फ 15-20 बुरी गालियां दीजिए, यही मर जाएगा। अब देखो, ये और इनके कम्युनिटी के काफी लोग हैं जो बात बात पे संविधान की बातें करते हैं, विज्ञान की बातें करते हैं, साइंस की बातें करते हैं, जर्नी ऐसी बकवास करते हैं। और फिर इन्हीं का नेता क्या बोलता है, बात यह है चंद्रशेखर जी की ये तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से ये फैसला लिया गया है। आस्था से बड़ी देश में कोई चीज नहीं आई। आज तो हम अपने मंदिर के लिए संघर्ष करने जा रहे हैं, अपने मंदिर के लिए लड़ने के लिए बात कर रहे हैं, हक की बातें कर रहे हैं, श्रद्धा की बात कर रहे हैं। पर व्हेन इट्स कम टू हिंदूज तो पाखंड हो जाता है ये। हम लोगों को अंधविश्वास पाखंड नहीं परोस सकते, हम लोग वैज्ञानिक टेम्परामेंट के लोग हैं। ये वैसा आदमी है कि किसी घर पे जाएगा, बर्थडे केक लेगा, खा भी लेगा, फिर बाद में बोलेगा इसमें साइंटिफिक क्या था, क्यों बनाते हो बर्थडे? इससे पूछो जो बुद्धिस्ट आदमी है, भगवा पहनते समय क्या साइंस लगाई थी? हर जगह साइंस से साइंस करता रहेगा क्या? साइंस के अलावा कोई एस्पेक्ट ही नहीं है, कोई डायमेंशन ही एग्जिस्ट नहीं करती क्या? फेथ भी होता है भाई, उसी फेथ को लेके बुद्धिस्ट बना होगा तू। क्या बोलूं यार। इस देश में सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात यही है कि देश में माइनॉरिटीज की हक की बात की जाती है, उनकी खुशी की, उनके सुख दुख की बात की जाती है, उनकी चिंता की जा रही है, संवैधानिक राइट्स दिए जा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देश की मेजॉरिटी क्या जो देश में सबसे ज्यादा लोग हैं, क्या उनकी खुशी की बातें की जाती है, उनकी चिंता की जा रही है कि वो अपने त्योहार अच्छे से बना पाए? लास्ट टू लास्ट ईयर जब कांवड़ जा रही थी ना, तो मीट उन कांवड़ियों के ऊपर फेंका गया था, थूका गया था उनके ऊपर। भूल गए होंगे ना, मेजॉरिटी का दुख हर कोई भूल ही जाता है। मेजॉरिटी अपने त्योहार अच्छे से बना नहीं सकता क्योंकि बात बात पे साइंस की आ जाएगी, पर्यावरण की बात आ जाएगी, हर सारी चिंताएं इनके त्योहारों पे आ जाएगी। तो ऐसे में एक और भगवाधारी है जिसको मैं रियली में अप्रिशिएट करना चाहूंगा, दैट इज योगी जी, जिन्होंने दीपोत्सव बना के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया कि हम तो दीपावली के दिए जलाएंगे। और जो कहते हैं कि पोल्यूशन हो रहा है, फालतू का नौटंकी करते हैं, आगे बात कर ले। और उसी से कहीं ना कहीं जनता में, समाज में, हिंदूज में एक मनोबल आया कि एक लीडर है जो एटलीस्ट हमारे बारे में सोच तो रहा है। देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा पॉलिटिकल वीडियोस नहीं बनाता, मैंने जो देखा है सोसाइटी में उसके ऊपर बताता हूँ। तो एटलीस्ट एक लीडर है जो ढंग की बात कर रहा है, मैं उसके बारे में हर वीडियो में बता सकता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है। जो मेरे बारे में सोचेगा, मेरे धर्म के बारे में सोचेगा, मैं तो ग्रेटफुल रहूंगा ना भाई। अभी मैं देख रहा था, इस बार लिटरली सिक्योरिटी तक चल रही थी, कांवड़ यात्राओं को किसी तरीके से दिक्कत ना हो। यूपी की काउंटर
स्ट्राइक टीम है। यदि कोई आतंकवादी हमला पूरे स्टेट में कहीं पर होता है तो यही टीम पहले मोबिलाइज की जाती है। शिवरात्रि के दिन ये पूरा इलाका जैम पैक होगा। किसी प्रकार की कोई आतंकवादी संगठन यदि कोई ऐसे मंसूबे रखते हैं तो उसको नाकाम करने के लिए ये पूरी तैयारियां हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें यूपी गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ की टीम किस तरीके से कांवड़ और अन्य यात्राओं को मैनेज करने वाली थी। मैंने कुछ पॉइंट्स पढ़े जो मुझे बहुत अच्छा लगे, जैसे कि आसपास के जितने भी टेम्पल्स होंगे जहां से कांवड़िया निकलेंगे वो सारे साफ करवा दिए जाए, और आसपास जहां जहां से कांवड़ लोग निकलेंगे वहां पे किसी भी तरीके के मीट का आइटम या नॉनवेज नहीं बेचा जाएगा। बिकॉज लास्ट टाइम हमने देखा कि किस तरीके से मीट वगैरह फेंका जा रहा था, तो कांवड़ियों की शुद्धि का बहुत ध्यान रखा जा रहा था। साथ ही साथ इस साल मुहर्रम भी इसी महीने था, तो ताजी और कावड़ इन भक्तों के बीच में आपसी में कोई मतभेद ना हो जाए, इसलिए भी इसकी भी तैयारी की गई कि आपसी कमेटी आपस में पहले ही बात कर ले, और साथ ही साथ कावड़ियों को हेल्थ सर्विस भी प्रोवाइड कराया जाए, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जा रहा है। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें थी जो इस आर्टिकल में मैंने पढ़ी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पढ़ सकते हैं। भारत में 4 से 5 करोड़ कावड़ियां हर साल कावड़ लेके चलते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, और आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि भाई इतने लोग जा रहे हैं, इनकी सुरक्षा, इनकी सेफ्टी, इनकी मेडिकल फैसिलिटी, इनकी फूड फैसिलिटी, इनके रेस्टिंग वगैरह भी प्रोवाइड किया जाए। बिकॉज भारत का यही तो जनता है, अगर यही को ध्यान नहीं रख पा रहे तो बात बात पे साइंस की बात करना सोल्यूशन नहीं होता। मैं हर चीज़ से एग्री करता हूँ, डेवलपमेंट होना चाहिए। मैं मानता हूँ वैज्ञानिक हमारी शक्ति आगे बढ़नी चाहिए, हाँ हर तरीके से हमें डेवलप होना चाहिए, एजुकेशन बढ़ना चाहिए। पर मैं बता देना चाहता हूँ कि वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं, हम अमेरिकन नहीं है, जापानीज नहीं है, हम विदेशी नहीं है, हम देसी लोग हैं। हमारी आस्था भी है, हमारा धर्म भी चलता है, यही चीज़ तो हमें भारतीय बनाती है ना। और अगर हम इसी चीज़ को कंसीडर ही नहीं कर रहे, देन अंग्रेजों को रहने देते भी। हम आज़ाद होके करना क्या चाह रहे थे? आज़ाद होके हम अंग्रेजी बनना चाह रहे थे क्या? अंग्रेज लोग चलो यहाँ से, भागो यहाँ से, हाँ अब हम आप जैसा बनेंगे, अब आप, ये क्या नॉनसेंस है। आज़ाद रह के जो हम थे, जो हमारी आइडेंटिटी है, उसको मेंटेन रखना है, यही तो काम करना था। कितने लीडर्स हैं जो इस चीज़ को भी जेन्युइनली कंसीडर कर रहे हैं? कितने लीडर्स हैं जो सोच रहे हैं कि अगर कुंभ मेला हो रहा है, अगर 10 करोड़ लोग वहाँ आते हैं तो हमें उनको अच्छे से फैसिलिटेट करना है, इसको भी योजनाओं में रखो। जो तीर्थ स्थल है जहाँ पे क्राउड रेगुलर बेसिस पे आता है दुनिया से, उन तीर्थ स्थलों को भी कैसे मैनेज करें, उनको कैसे और ब्यूटिफाई किया जाए, क्लीन किया जाए, मैनेजमेंट कैसे बेटर किया जाए, सो दैट हमारे जो स्पिरिचुअल प्लेसेस है वो भी आगे बढ़े। तो मैं यही पढ़ रहा था कि कैसे यूपी गवर्नमेंट ने, योगी गवर्नमेंट ने एक बहुत चीज़ का ध्यान रखा है कि भाई जितने भी स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं यूपी में, चाहे वो मथुरा हो, अयोध्या हो या काशी, इस पे अच्छा खासा हजारों करोड़ का बजट लगाया जाए, ताकि जो बड़े बड़े मंदिर हैं, साथ साथ आसपास के जो रिलेटिव प्लेसेस हैं, तीर्थ स्थल हैं जहाँ पे लोग बहुत कम जाते हैं पर जाते हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, उनको भी कंसीडर किया जाए, बेटर किया जाए, रीडेवलप किया जाए, टूरिज्म का वहाँ भी अरेंजमेंट किया जाए, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है। मैं रेगुलर बेसिस पे गोवर्धन परिक्रमा करने जाता हूँ, मैंने तो देखा है कि कितना चेंजेस हुआ है, अच्छा चेंज हुआ है। वृंदावन मुझे जाता रहता हूँ, मैंने वहाँ पे चेंजेस होते देखे हैं। अयोध्या में हम सब बात कर ही रहे हैं, काशी में हमने देखा ही है। तो ये देखो, पूरी दुनिया से भारत में सबसे ज़्यादा क्राउड इधर इधर आता है, पर कितने गवर्नमेंट थे जिन्होंने ये सोचा कि जो स्पिरिचुअल प्लेस है उनकी आध्यात्मिकता भी मेंटेन रहे, एट द सेम टाइम वो भी डेवलप करें। बहुत कम लोग। अभी मैं पढ़ रहा था एक रिपोर्ट पिछले साल की है, वर्ल्ड बैंक ने पिछले 6 सालों के आंकड़े देखे और योगी के जो काम करने के तरीके थे वो बहुत अच्छे लगे, सबसे अच्छे लगे उनको इंडिया में। तो ये भी एक बात है कि एक भगवाधारी है जो भगवे का सम्मान करते हुए दुनिया को ये बता रहा है कि भगवाधारी कामचोर नहीं होता, वो संसार से भागा हुआ नहीं है, वो संसार में रहकर संसार को अच्छे से चला सकता है। तो मैं कहना यही चाह रहा था कि बहुत कम लोग हैं जो हिंदुस्तान में रह के, जो हिंदूज है, जो सनातनी लोग हैं, उनके बारे में खुल के सपोर्ट करते हैं। देखो बहुत से ग्रेट लीडर्स हैं, पर जिस लेवल पे योगी जी आगे आते हैं ना, उस तरीके से कोई सपोर्ट नहीं करता। चाहे वो कावड़ियों को लेकर इस बार जो एक्शन लिया गया कि भाई थूक का खाना नहीं खिलाना, क्या हमको पता नहीं था कि कितने सालों से नौटंकी चल रही है? कितनी वीडियो दिखा दूं, कितनी पुरानी वीडियो दिखा दूं, और आप देखो कितने लोगों ने ये सोचा कि नहीं यार, जो श्रद्धालु जाते हैं उनको उनके खाने तक का मुझे ध्यान रखना है कि वो किसी भी रैंडम दुकान से ना खा ले, इसका भी हमें सम्मान करना है। वो हिंदुओं की श्रद्धा को भी समझता है आदमी, और हम लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बहुत आप सभी समझ सकते हो। अभी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें वो ओपनली बोल रहे थे कि अगर कांवड़ यात्राओं पे कोई अटैक करेगा ना, तो हेलीकॉप्टर लेके जा रहा हूँ मैं उस पर कर दूंगा।
हर 500 मीटर पर गर्म पानी का इंतजाम करो, कावड़ यात्रियों के पैर धोने के लिए, और लंगर लगाओ, जगह जगह उनके लिए भोजन के लिए व्यवस्था करो, और मेरा सरकारी हेलीकॉप्टर भी लेके जाओ। सरकारी हेलीकॉप्टर से कावड़ यात्रियों के ऊपर पुष्प वर्षा करो, और अगर किसी दंगाई ने कहीं कोई कुत्सित प्रयास किया तो उसका जवाब भी उसी हेलीकॉप्टर से। इस लेवल से मोटिवेट करना कि ठीक है आप बनाइए अपने फेस्टिवल, हम आपके साथ हैं। कोई नहीं बोलेगा आपके दीपावली को, होली को, सावन मंथ को, हम आपके साथ हैं। अदरवाइज आज तक हमने यही देखा है कि समय के साथ साथ हिंदू लोगों ने अपने त्योहार मनाना ही कम कर दिया। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति गलत ही बोल रहा है, उसको गलत प्रूफ करने में लगा पड़ा है, जबरदस्ती की साइंस डालने में लगा पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम सबने देखा कि कुछ कांवड़िया लोगों ने कैसे कार्ड को तोड़ दिया, झगड़ा बगड़ा हुआ, नरेटिव खूब चला, दबा के चला नरेटिव कि देखो कैसे पाखंड हो रहा है, ये सब कुछ नहीं है। 4 से 5 करोड़ कांवड़िया लोग निकलते हैं, पर 10-15 के बेसिस पे जज कर लिया सबको। इस हिसाब से तो ऑल डैश आर टेररिस्ट। बाकी आपको पता है क्या फील करना है। कांवड़ियों ने जो गाड़ी पर अटैक किया वो सही था या गलत, थोड़ा सा अगर समझाऊं तो रिसेंटली हुआ क्या, जो कांवड़ लोग होते हैं किनारे किनारे चल रहे थे अपनी लेन पे, सामने अपोजिट डायरेक्शन में कार लेके व्यक्ति आता है और एक कांवड़ को टक्कर मार देता है, उसकी पूरी कांवड़ टूट जाती है और गंगा जल टूट जाता है, फैल जाता है, तो खंडित हो गई। अब सोचो 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर खूब सारा वजन लेके एक व्यक्ति चल रहा है, वही अपनी लेन में चल रहा है, आपकी लेन में नहीं आया, और आप गाड़ी उल्टी डायरेक्शन में लेके आते हो और ठोक देते हो कांवड़िया को। जो व्यक्ति इतना चल के आया है तो कहीं ना कहीं उस जोन में वो होगा ना, वो क्या करेगा, क्या पैर छुएगा आपके, वो लिटरली लॉस्ट हो जाएगा कि भाई ये क्या कर दिया तूने, वो मारेगा ही आपको। मैं ये नहीं कर रहा, ये सही किया। ऐसे आदमी को आप इतनी जल्दी जज नहीं कर सकते कि ये क्या हो रहा है, तरीका होता है समझाने का। फिर उसके बाद मैं एक वीडियो देखता हूँ योगी जी की, जिसमें उन्होंने इन चीजों को समझाया कि आपको भी, सारे कांवड़ियों को भी समझाया। वो वीडियो देखिए आप। कोई भी पर्व और त्योहार, कोई भी साधना बिना आत्मानुशासन के पूरी नहीं होती है। सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए हमें न केवल अंतःकरण से बल्कि बाहरी रूप से भी उस पूरी प्रक्रिया के साथ लीन होना पड़ेगा। शिवो भूत्वा शिवम यजेत। शिव बनने के लिए शिव जैसी साधना भी चाहिए, उस प्रकार का आत्मानुशासन भी चाहिए, और तब यह कावड़ यात्रा न केवल श्रद्धा और विश्वास की प्रतीक के रूप में बल्कि आम जन के व्यापक विश्वास की प्रतीक बनकर के उभरेगी, जैसा कि इस समय हम लोग देख रहे हैं। अगर अब मैं सम अप करूं अपनी वीडियो को तो मैं यही बोलूंगा कि देखो बहुत अच्छे लीडर्स हैं देश में, पर योगी जितना डायरेक्ट हिंदूज के ऊपर बात करता है मैंने नहीं देखा किसी और को करते हुए। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं कई बार वो भी नहीं बोलते। ऑफ कोर्स बहुत बड़े लीडर है, पीएम है, वर्ल्ड लीडर में टॉप लीडर्स में आते हैं, तो उनको हर चीज बोलते समय सोचना पड़ता है क्योंकि ग्लोबली डील करना है। अगर मैं बात करूं अन्य लीडर्स की, विपक्ष की या दूसरों की, वो तो संसद के अंदर आके ये बोल देता है कि हिंदू भाई साहब अग्रेसिव हो गया, गुस्सैल है, भड़क गया है। दूसरा आदमी बोलता है कि जाति मत पूछना, पर हिंदू भड़क गया है। इसी संसद में ये पिछले हफ्ते हो गया। कई लोग मुझसे बोलते हैं आप पॉलिटिशियन के बारे में क्यों बोल रहे हो, आप भक्ति कीजिए, करने दोगे भक्ति आराम से। आए दिन तो पत्थर मार रहे हो जब हम रैली लेके निकलते हैं, कावड़ों पे मीट डाल रहे हो, थूक दे रहे हो खाने में, करने दे रहे हो। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति मेरी श्रद्धा को भी बचा रहा है, मेरे फेथ को बचा रहा है, मेरे लिए लड़ रहा है, तो मैं क्यों ना सपोर्ट करूं। तो अच्छा मौका है, हमारे पास अच्छे लीडर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना इसका बेनिफिट उठा के अपनी भारतीय संस्कृति को और बेटर किया जाए, अच्छे से प्रैक्टिस किया जाए और लोगों को आगे भी बताया जाए। तो वीडियो यही समाप्त करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके, कमेंट में बता के आपका क्या ओपिनियन है, लाइक करेगा। आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं, आपका डोनेशन आता है तो हम लोग अपना स्टूडियो, अपनी टीम को हेल्प कर पाते हैं। तो प्लीज हमें सहायता जरूर दें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।